हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से 2-3 दिन पहले मैंने क्लास 9th का साइंस का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया था, जिसमें फर्स्ट रैंक को प्राप्त करने वाले छात्र जो हैं वो 40 नंबर में 38 नंबर लाए हैं। मैं अभी कुछ ही देरी में उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा और आ करके जो है से उनसे पूछूँगा कि वो जो है ऐसे किस तरह से तैयारी किए, कैसा जो है से वो मतलब जो है से पढ़ते थे, वो जो है से जो कम नंबर लाए उन छात्रों को जो है से क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे उनको बुलाने से पहले यहाँ पे हमारे अखिलेश सर हैं, उनसे जो है मैं आग्रह करूँगा कुछ जो है से भी यहाँ पे बोलें। आप लोग के क्लास यानी कि 9th में साइंस का एग्ज़ाम हुआ। साइंस के एग्ज़ाम में बहुत यानी कि छात्रों ने मेहनत किए हैं, लेकिन उस तरह की मेहनत नहीं कर पाए कि हमें क्या पढ़ना, कैसा क्वेश्चन आएगा, उस पर फॉलो नहीं किए हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट तभी टॉपर कर सकता है जब उसके पास लक्ष्य होता है। जैसे मान लिया जाए कि एग्ज़ाम हो रहा, तो एग्ज़ाम के समय हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, अगर टाइम को अगर समझ जाता, जो टाइम को समझ गया वह टाइम को अगर ग्रहण कर लिया तो समझिए कि उसके जीवन में सफल हो जाता। अतः सभी स्टूडेंटों को यह सुझाव दिया जाता है कि अपने समय को बचाते हुए हम यानी कि समय को बर्बादी नहीं करें। अगर समय को आप बर्बाद कर देते हैं तो आपका जो मेमोरी होगा वह मेमोरी यानी कि फुल नहीं कर सकते हैं। फुल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा। तो आप लोग के सामने यानी कि क्लास 9th में जो विद्या कोचिंग सेंटर से जो क्लास 9th के साइंस के एग्ज़ाम में जो हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं वे आपके सामने यानी कि आपके क्लास में ही उपस्थित हैं। वे आपके सामने आप कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं और आप लोग के सामने यानी कि जो डायरेक्टर साहब हैं सुनील कुमार जी के द्वारा यानी कि इन्हें सम्मानित किया जाएगा और आप लोग को यही सुझाव दिया जाएगा कि इस छात्र की तरह आप भी जो कुछ कम नंबर लाए हैं या सक्सेस नहीं हुए हैं तो सक्सेस होने का प्रयास करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। हम चाहते हैं कि जो क्लास 9th के जो राकेश कुमार हैं वह यहाँ पे आएँ और पहले अपने यानी कि किस तरह से स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बारे में यानी कि यहाँ पे रखेंगे कि हम किस तरह से मेहनत किए, कितना घंटा पढ़े, है ना, और किस तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो है से बच्चों को इस तरह के सुझाव दिए हैं। चलिए ये जो है से पहला एग्ज़ाम था, यानी क्लास 9th का जो नया बैच हमने ऑफलाइन क्लास में चालू किया था, इसमें 9th क्लास का साइंस का पहला टेस्ट था। इसमें सभी बच्चों को मैं यही सुझाव देना चाहता हूं, जो भी मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि ये जो है आपका पहला एग्ज़ाम था इसलिए आप मिस किए होंगे। इसमें जो है कोई आपको टेंशन लेने वाली, चिंता करने वाली बात नहीं है। ये जो है आपका पहला एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम में मान लीजिए कि आपका कम नंबर आया तो इसमें जो है घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें, कमिटमेंट करें कि आगे आने वाले जो भी आपका वीकली और मंथली टेस्ट एग्ज़ाम जो होता रहेगा उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर ला करके अपने कोचिंग का जो है एक नया नाम रोशन करना और ये जो है अपने जो है गार्जियन का नाम रोशन करना, ताकि यहाँ से जो है आप मतलब अच्छे नंबर लाते हैं तो आप मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ऐसे मैं यहाँ पे ऑफलाइन बैच में इसी तरह का जो है टेस्ट लूँगा और टेस्ट ले करके मैं अपने बच्चों को यहाँ पे जो है हौसला को बुलंद करने के लिए, हमेशा मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि हमारे कोचिंग के बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, उनका सुझाव कैसा है, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आपको वीकली टेस्ट एग्ज़ाम का इंटरव्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लास 9th का जो टॉप किए हैं 40 में 38 नंबर ला करके, पहला एग्ज़ाम था, यानी फर्स्ट बार जो है एग्ज़ाम लिए थे 9th क्लास का, उसमें 40 में 38 नंबर लाने वाले छात्र जिनका नाम है राकेश कुमार। मैं राकेश कुमार को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और आ करके बताएंगे कि वो जो है किस तरह से पढ़ते थे और उनके लिए मैं एक छोटा सा जो है उपहार लाया हूँ। उपहार जो है मैं उनको दूंगा। सब लोग इसके लिए एक तालियों से स्वागत करें। चलिए मैं यहाँ पे मिस्टर राकेश कुमार को आमंत्रित करके बुला दिया है। यहाँ पे जो है मिस्टर राकेश कुमार बताएंगे कि ये जो है 40 नंबर का टेस्ट था, 40 नंबर का टेस्ट में ये जो है 38 नंबर लाए हैं। बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपने सहपाठी लोग को क्या आप सुझाव देना चाहते हैं।
और क्या आगे जो एग्ज़ाम होगा, आगे जो टेस्ट एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? क्या अपने रैंक को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर जो है फर्स्ट से कभी सेकंड भी आने के लिए सोचे हैं? और 40 में जो है 38 नंबर लाए हैं, इसमें 2 नंबर कम आया, इसके पीछे क्या वजह है? 40 में 40 भी आ सकता था अगर ज़रा सा और जोर देते तो बताइए। सबसे पहले आप जो है बताइए कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे जिसमें 40 में 38 नंबर लाए हैं? हम यही कहना चाहते हैं सब लोग कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते थे तो ध्यान से उस पे पढ़ाई करते थे, और जो पढ़ाई करते हैं ध्यान से नहीं कर पाते हैं उन लोग अगर ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो जितना 40 नंबर का टेस्ट रहेगा वो 40 पूरा ला लेंगे। ध्यान से नहीं पढ़ते, मान के चले पढ़ाई करते हैं और खेलने कूदने की बात आ जाता है तो ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए पढ़ाई जब भी करो तो आराम से ध्यान से करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको कहने का मतलब है कि ये इस तरह से पढ़ते थे कि जिस काम को आप करिए वो पूरी एकाग्रता से करिए। ऐसे भी कहा गया है कि किसी भी चीज़ पे अगर 100% फोकस के साथ करते हैं तो जो है आपको बहुत बेहतर तरीका से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आप जो है 40 में 38 नंबर लाए हैं, बताइए 38 नंबर लाए, उसमें 2 नंबर जो है आपका मिस हो गया, कहाँ मिस हो गया था? हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, घर का थोड़ा काम पड़ जाता था, इस वजह से हम उतना पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अबरी से मेहनत करेंगे और 40 में 40 लाएंगे। चलिए 40 में 40 नहीं, जितना नंबर का एग्जाम होगा उतना नंबर लाना है। यानी ये जरूरी नहीं है कि अगले टेस्ट जो है आपका 40 नंबर का ही हो, ये जो है आपका 30 नंबर का भी हो सकता है, 25 नंबर का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 100 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है चलता हुआ सिलेबस है। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा। तो बताइए ये जो है सभी बहुत से बच्चे आपको देख करके जो आपके साथ पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में, बहुत से बच्चे देख करके ये निराश होंगे कि हम जो है बहुत कम नंबर लाएं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं कहना चाहते हैं कि जो भी साथ जो पूरा नहीं लाने पाए उन लोग को कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करो एकदम ध्यान से, और पढ़ाई करना ही चाहिए ध्यान से। अगर किधरों बात नहीं चलाने से एकदम पढ़ो तो एकदम फोकस उसी के करके पढ़ो, तभी याद होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे निराश हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं कि ये अगर मेहनत करते हैं तो ये जो है आपसे भी टॉप ला सकते हैं? टॉप तो ला सकते हैं, अगर ध्यान से इन लोग पढ़ेंगे तो मेरा से भी टॉप ला सकते हैं इन लोग। देखिए यहाँ पे राकेश कुमार जो है 40 में 38 नंबर ला करके टॉप किए हैं, और बाकी इनके पीछे वाले जितने भी बच्चे हैं उनका जो है 20 नंबर 22 नंबर बहुत, यानी 20 से नीचे आ गया है, 21-22 नंबर आया है। अब सोच लीजिए कि एक खुद टॉपर स्टूडेंट जब ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हमसे भी अगर ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप अच्छे से मेहनत करिए। तो मैं ऑफलाइन में जो भी बच्चे पढ़े हैं जो इनसे कम नंबर आया है उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप में कमिटमेंट करना है कि ये जो है अगले बार से हम अच्छा नंबर लाएं और अच्छे फोकस से पढ़ें, ताकि जो है लोगों को बच्चों को जो है बताएं। बताइए 9th क्लास में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे भारत में, उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? वो जो है कितने घंटा पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, जरा उसके बारे में बताना है। पढ़ाई करते तो 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना चाहिए और इन एकदम ध्यान से पढ़ते रहिएगा 4 घंटा लगातार, तक कुछ नहीं याद होगा। आधा घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर 5 मिनट टहल लेना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में फिर होना चाहिए कि जो मैं पढ़े हैं वो मेरा याद है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है अभी कैमरा के सामने थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, क्योंकि ये जो है पहला इनका वीडियो है। ऐसे भी जो है आपको हर जो है वीकली और मंथली टेस्ट का जो है इंटरव्यू वीडियो हमारे बच्चों का जो है आपको मिलता रहेगा। चलिए मैं इनको जो 40 में 38 नंबर ला करके जो है फर्स्ट रैंक पे लाए हैं, इनका जो मैं OMR शीट भी आपको दिखाऊंगा। वैसे इनका रिजल्ट है, ये जो है 40 में 38 नंबर लाए हैं। इनका को मैं छोटा सा एक प्राइज दूंगा, जो अखिलेश सर को मैं बोलूँगा कि अखिलेश सर जो है अपने हाथों से जो है इनको देंगे।